चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो राजव्यवस्था का 19वां वीडियो है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें ताकि आपको समय ब समय वीडियो की जानकारी मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी है सार्वजनिक शिकायत समिति और ऑप्शन डी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी है सरकारी उपक्रम समिति और ऑप्शन डी है सरकारी बीमा समिति। तो ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? तो ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी है सामान्य उद्देश्य समिति, ऑप्शन सी है लोक लेखा समिति और ऑप्शन डी है सार्वजनिक संस्थान समिति। तो ऑप्शन सी लोक लेखा समिति और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो ऑप्शन ए कृषि समिति, ऑप्शन बी पर्यावरण एवं वन समिति, ऑप्शन सी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो ऑप्शन है नियम समिति, ऑप्शन बी है विशेषाधिकार समिति, ऑप्शन सी है प्राक्कलन समिति और ऑप्शन डी है लोक लेखा समिति। तो ऑप्शन ए नियम समिति और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कैसे सौंपती है? तो ऑप्शन ए राज्यसभा के सभापति को, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन सी है केंद्रीय वित्त मंत्री को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो ऑप्शन ए सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन बी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा और ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। तो ऑप्शन सी है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति और ऑप्शन डी है लोक लेखा समिति। तो ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। प्रश्न संख्या 9 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है विशेषाधिकार समिति और ऑप्शन सी है सरकारी उपक्रम समिति और ऑप्शन डी है प्राक्कलन समिति और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए लोक लेखा समिति। प्रश्न संख्या 10 है, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए है याचिका समिति, ऑप्शन बी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी है प्राक्कलन समिति और ऑप्शन डी है सरकारी उपक्रम समिति। तो ऑप्शन बी लोक लेखा समिति और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है नियम समिति, ऑप्शन बी है याचिका समिति, ऑप्शन सी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी है सरकारी उपक्रम समिति। तो ऑप्शन सी लोक लेखा समिति और यह प्रश्न है एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा हुआ प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी अंतरजायी परिषद और ऑप्शन डी है लोक लेखा समिति। तो ऑप्शन डी है लोक लेखा समिति। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन तटस्थ समिति है? तो ऑप्शन ए है परवर समिति, ऑप्शन बी है याचिका समिति, ऑप्शन सी है विशेषाधिकार समिति और ऑप्शन डी है आवास समिति। तो ऑप्शन ए है परवर समिति और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है, किस समिति को अस्थायी मित्र व्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए संयुक्त परवर समिति, ऑप्शन बी है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी है लोक लेखा समिति और ऑप्शन डी है नियम समिति। तो ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति और यह प्रश्न यूपी आरओ 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी है 45। तो ऑप्शन सी 30 और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो ऑप्शन ए राज्यसभा की, ऑप्शन बी है लोकसभा में राज्यसभा की, ऑप्शन सी किसी भी सदन का नहीं और ऑप्शन डी है लोकसभा की। तो ऑप्शन डी लोकसभा की और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? तो ऑप्शन है संसद की नियम समिति पर, ऑप्शन बी है संसद की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति पर, ऑप्शन सी है हस्कर समिति पर और ऑप्शन डी है देवघर समिति पर। तो ऑप्शन ए है संसद के नियम समिति पर और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 है और आज के लास्ट, निम्नलिखित में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी है कार्य सलाहकार समिति, ऑप्शन सी है परवर समिति और ऑप्शन डी है लोक लेखा समिति। तो ऑप्शन बी है कार्य सलाहकार समिति और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा प्रश्न है।
तो अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप फेसबुक पेज पे देख रहे थे तो फॉलो कर ले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।